हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है ड्रीम क्लासेस में। और आज बहुत ही स्पेशल क्लास करने वाले हैं किरचॉफ का दूसरा नियम, जिसको हम वोल्टेज का नियम भी कहते हैं। तो सभी लोग जल्दी जल्दी से हमारे साथ लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए। आज के स्पेशल लाइव क्लास में बहुत स्पेशल क्लास हम करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स। किरचॉफ सेकेंड लॉ, किरचॉफ का दूसरा नियम, इसको हम वोल्टेज का भी नियम कहते हैं। और चलिए जल्दी जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। और सबसे पहले इसके डेफिनेशन की बात करें। जैसे देखिए, पहले हमने किरचॉफ के पहले नियम में बोला था कि सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो है वो शून्य होता है। ये आपने पढ़ा था। फिर उससे पहले आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E बराबर IR होता है। और आज जो है किरचॉफ का दूसरा नियम, लोग जो है ना सिर्फ हवा बना देते हैं कि किरचॉफ का दोनों नियम जो है वो बहुत हार्ड है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। बहुत ही आसान तरीके से हम किरचॉफ के नियमों को पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किरचॉफ का दूसरा नियम है। जल्दी जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए। सभी का वेलकम है, हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और चलिए शुरू करते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम से। तो बाय डेफिनेशन कहा गया है माय डियर स्टूडेंट, बाय डेफिनेशन किरचॉफ के दूसरे नियम की जो परिभाषा है कही गई है कि सेलो तथा ठीक है, सेलो तथा से एक सेकेंड, ये सेलो होना चाहिए जी, जस्ट वेट। हाँ ठीक, एक सेकेंड। सेलो तथा प्रतिरोधों से युक्त, जी हां, सेलो तथा प्रतिरोधों से युक्त बंद विद्युतीय परिपथ में, ठीक है, या बंद विद्युतीय लूप में सभी विभवांतर का बीजगणितीय योग जो है वो शून्य होता है। और इसे ही किरचॉफ का वोल्टेज नियम या किरचॉफ का दूसरा नियम कहते हैं। एक बार सभी बच्चे हमारे साथ लाइव में बताएंगे, इसके डेफिनेशन को पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो है वो किसी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसका डेफिनेशन जानना जरूरी है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं किरचॉफ का दूसरा नियम, इसका एक अन्य नाम है किरचॉफ का वोल्टेज नियम। तो इसमें कहा गया कि सेलो तथा प्रतिरोधों से युक्त बंद विद्युतीय लूप जैसे एक इस तरह से हो जाएगा ना, जिसमें एक परिपथ, ठीक है, बंद विद्युतीय लूप में सभी विभवांतर का बीजगणितीय योग, जी हां, शून्य होता है। और इसे ही किरचॉफ का दूसरे नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम या वोल्टेज नियम कहा जाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, सभी लोग लिख लिए। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें, और फिर हम जो है ना पहले कॉमन सेंस से इसके कुछ टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, फिर किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे कि भाई कैसे, किस तरह से बाय किरचॉफ सेकेंड लॉ, किस तरह से ये सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, सभी विद्युतीय लूप में सभी विभवांतर का जो बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है, वह कैसे। इससे रिलेटेड मेन पॉइंट आप समझिएगा पहले, उसके बाद हम कुछ फिगर से आपको चीजों को समझाएंगे। इतना आपने लिख लिया, क्लियर हो गया कि सेलो तथा प्रतिरोधों से युक्त बंद विद्युतीय लूप में सभी विभवांतर का बीजगणितीय योग या बीजीय योग शून्य होता है। इसे किरचॉफ का वोल्टेज नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम कहते हैं। ठीक है, सभी लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ। चलिए इसके बाद इसमें लिखिएगा कि किरचॉफ के दूसरे नियम को वोल्टेज का नियम, ठीक है, और ये जो होता है ये बंद लूप में लगाया जाता है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे कि किरचॉफ का दूसरा नियम, या इसको हम क्या कहते हैं, वोल्टेज का नियम, वोल्टेज नियम। ये किस लिए लगाया जाता है जी, वोल्टेज नियम? ये जो है वो बंद लूप के लिए लगाया जाता है। किसके लिए लगाया जाता है? बंद लूप के लिए, ठीक है, बंद लूप के लिए लगाया जाता है, या हम इसको कह सकते हैं कि बंद लूप के लिए लागू किया जाता है, या आप लिख दीजिए कि लगाया जाता है। तो क्लियर हो गया। ये लाइन बिल्कुल भी कभी मत भूलिएगा कि किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम है, ये किसके लिए लागू किया जाता है, किसके लिए लगाया जाता है। तो सीधे सीधे क्लियर समझिएगा बच्चा पार्टी, ये जो है ये बंद लूप के लिए लगाया जाता है। और दूसरा जो मेन पॉइंट है किरचॉफ के सेकंड लॉ में, इसमें कहा गया कि किरचॉफ का दूसरा नियम जो है वोल्टेज का नियम, ठीक है, किरचॉफ का दूसरा नियम, ब्रैकेट में कहेंगे वोल्टेज का नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम या कहेंगे वोल्टेज का नियम, ये किस सिद्धांत पर आधारित है बच्चा लोग? ये विद्युत संरक्षण, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, नियम जो है ये आपका
ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। देखिए बात एकदम क्लियर करना चाहते हैं कि आपको हमें आज क्या प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है कि सेलों तथा प्रतिरोधों से युक्त बंद विद्युतीय लूप में सभी विभवांतर का बीजगणितीय योग्य शून्य होता है। ये चीज आज हमें प्रूव करना है। और उससे रिलेटेड 2 पॉइंट, एक था कि किरचॉफ का दूसरा नियम जिसको हम वोल्टेज का नियम कहते हैं, ये बंद लूप के लिए लागू किया जाता है। किस तरह के लूप के लिए? बंद लूप के लिए। सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट करके लिखिए कि किरचॉफ का दूसरा नियम जिसको हम वोल्टेज का नियम कहते हैं किस प्रकार के लूप के लिए लगाया जाता है, किस तरह के लूप के लिए लागू किया जाता है। तो ये बंद लूप के लिए लागू किया जाता है। और दूसरा कहा गया कि किरचॉफ का दूसरा नियम जो है, ये वोल्टेज का नियम जो है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। और कुछ टॉपिक्स को अगर हम क्लियर करें, ठीक है, कुछ टॉपिक्स को अगर हम क्लियर करें किरचॉफ के दूसरे नियमानुसार, जैसे अगर हम एक फिगर लेते हैं, ठीक है, एक लूप लेते हैं, एक बंद लूप ले, ठीक है, और इस बंद लूप में देखिएगा बच्चा लोग, इस बंद लूप में क्या क्या चीजें होगी। मान लीजिए कि ये हमने एक बंद लूप ले लिया इस तरह से, ठीक है, इसका मान लीजिएगा कि आंतरिक प्रतिरोध जो है वो शून्य मान लेते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि आंतरिक प्रतिरोध शून्य है, लेकिन हम मान लेंगे कि ये आर प्रतिरोध जो है और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है ये शून्य है। और ये क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल है। और यहां से कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है? आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है? आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग कॉमन सेंस से देखा जाए, नॉर्मली अभी इस चीज को हम कॉमन सेंस से करेंगे क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E बराबर आई आर है। तो ये विद्युत वाहक बल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, यहां से आई धारा प्रवाहित हो रही है। और मान लीजिए कि इसका आंतरिक प्रतिरोध जो है वो बिल्कुल शून्य है, ठीक है। और प्रतिरोध क्या है? बाह्य प्रतिरोध R है। तो बाई फॉर्मूला हम इस तरह से इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E बराबर आई आर लिख सकते हैं। हाँ या ना सभी लोग बोलेंगे? ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये बाई कॉमन सेंस हमने किया कि अगर ये एक बंद लूप है जिसका आंशिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध हमने अपने आप, हालांकि ऐसा होता नहीं, पर हमने मान लिया कि आंतरिक प्रतिरोध शून्य है और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है, इससे आई धारा प्रवाहित हो रही है और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई बराबर आई आर होगा ना, क्योंकि धारा जो है आई प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोध आर है, तो ई बराबर आई आर। क्लियर है यहां तक? यहां इससे रिलेटेड एक फिगर और बनाते हैं और यही चीज जो है कुछ ही मिनटों में हम प्रूव कर देंगे कि कैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई बराबर आई आर होता है, कैसे सभी प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। ये कैसे प्रूव करेंगे हम इस चीज को, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा मान लीजिए कि अगर हम इस तरह से कोई लूप बना दें, ठीक है, हाँ, ये मान लीजिए कि R1 हो गया और ये R2 हो गया, ठीक है। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और अगर अच्छे ढंग से देखिए तो ये उतना भी खतरनाक नहीं है और आप बिल्कुल अच्छे ढंग से इसको समझ सकते हैं जी। थोड़ा सा मैं फिगर बना लूं पहले देख के, हाँ चलिए। ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 2 हो गया और यहां से जो है ये मान लीजिए कि ये नेगेटिव और ये ओब्वियसली पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, ये ओब्वियसली पॉजिटिव होगा और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1 हो गया और यहां से ऐसे करते हुए ये, ठीक है। यहां तक क्लियर है बच्चा लोग? हाँ जी। और यहां से कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है? आई धारा प्रवाहित हो रही है और सब जगह से आई धारा, इधर से भी जो है वो आई धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब पूरे परिपथ में जो है वो धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है? आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1 यानी E1 प्लस E2 इज इक्वल टू आई इंटू R1 प्लस R2। ये चीज हम कॉमन सेंस से कह सकते हैं कि E1 प्लस E2, ठीक है, इज इक्वल टू आई इंटू R1 प्लस R2। और इसका जो आंशिक प्रतिरोध है, इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है, ये हमने क्या माना? शून्य मान लिया जी, ठीक है। यहां तक क्लियर है? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1 प्लस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 2 इज इक्वल टू आई R1 प्लस आई R2। यहां तक कर सकते हैं। ये दोनों चीज जो हमने किया अभी, ये बिल्कुल अपने माइंड यूज करके, अपने किस तरह से किया?
हमने अपने कॉमन सेंस से किया जी। कैसे किया? अपने कॉमन सेंस से किया। और कुछ ही देर में, इन आफ्टर सम टाइम, कुछ सेकंड बाद, कुछ मिनट बाद हम इस चीज को किरचॉफ के नियमानुसार क्या करने वाले हैं? प्रूव करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं बच्चा पार्टी? प्रूव करने। अभी करने वाले हैं, हमने किया नहीं। ये तो बस कॉमन सेंस लिया कि चलो भाई एक छोटा सा लूप है जिसका आंशिक प्रतिरोध 0 है और ये आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, बाह्य प्रतिरोध R है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E बराबर IR होगा। यहां पर मान लो कि आई धारा प्रवाहित हो रहे R1 और R2 दो बाह्य प्रतिरोध है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 2 है, तो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू आई इंटू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2 इज इक्वल टू आई R1 प्लस आई R2। एक बार क्लियर करके बोल दीजिए कि जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। एक बार बोल दीजिए सभी लोग कि जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, तो हम आगे बढ़ेंगे। एक बार बोल दीजिए सभी लोग कि सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब देखिए इस चीज को प्रूव करने के लिए, जैसे अभी अभी हमने कहा ना, ये लाइन, इस वर्ड को देखिए, कहा गया है कि सेलो तथा प्रतिरोधों से युक्त, सेलो देखिए यहां ध्यान से, सेलो तथा प्रतिरोधों से युक्त, सेलो तथा प्रतिरोधों से युक्त, फिगर को देखिए, सेलो तथा प्रतिरोधों से युक्त, सेलो तथा प्रतिरोधों से युक्त, यहां ध्यान दीजिए, सेलो तथा प्रतिरोधों से युक्त बंद विद्युतीय लूप में। अब अभी अभी हमने पढ़ा है कि इसके लिए जो है एक बंद लूप की कल्पना की जाती है, एक बंद लूप में ही लागू होता है। सेलो तथा प्रतिरोधों से युक्त बंद विद्युतीय लूप में सभी विभवांतर तथा का बीजगणितीय योग जो होता है वो 0 होता है। इसे किरचॉफ का वोल्टेज नियम है और यही चीज को हम प्रूव करेंगे कि भाई ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। E इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E बराबर IR, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2। हमने कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल, हमने कैसे इसको अपने कॉमन सेंस से प्रूव कर दिया। क्यों हम लिख देंगे? यही चीज किरचॉफ के नियमानुसार हम इस चीज को कुछ ही मिनटों में प्रूव करेंगे। और इस चीज को प्रूव करने के लिए हमें एक साइन कन्वेंशन की जरूरत है, कुछ एज ए ट्रिक की जरूरत है, कुछ साइन की जरूरत है कि हाँ ये साइन कैसे। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो साइन मैं अभी बताने वाला हूं ये आपको लंबे समय तक काम देगा, मतलब आगे जितनी भी क्लासेस होगी ना, ये साइन कन्वेंशन उसके लिए बहुत जरूरी है। तो फिलहाल आप हेडिंग बना लीजिए साइन कन्वेंशन, ठीक है। ये देखिए कैसे यूज होगा ये साइन वाला, ये क्या है, ये इसको किस तरह से हम यूज करेंगे, तो ये चीज बहुत जानना जरूरी है आपके लिए। और साइन में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कैसे कैसे साइन यूज होगा। जैसे मानकर चलिए, ठीक है, साइन कन्वेंशन इस तरह से यूज करना है कि ये R प्रतिरोध है और मानकर चलिए कि इसमें धारा जो है वो जिस ओर प्रवाहित हो रहा है आप भी उधर ही चल रहे हैं, जिस ओर धारा प्रवाहित हो रहा है आप भी उधर ही चल रहे हैं। सभी लोग लिखेगा जी, ये पहला साइन कन्वेंशन है, बहुत जरूरी है आज के क्लास के लिए नहीं, अगले 10-12 क्लासेस के लिए, अगले 10-12 क्लास के लिए ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और बिल्कुल भी कमेंट पर ध्यान नहीं देना है, आज बिल्कुल अपनी पढ़ाई पे आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। बेहतरीन से बेहतरीन चीज करना है। तो साइन कन्वेंशन कर रहा है कि आप जिधर, ये जो है ना ये आपको डिनोट कर रहा है और ये धारा को डिनोट कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, ये जो लकीर है, ये जो लकीर है ये आपको डिनोट कर रहा है और ये जो है ये आपके धारा को, ये ऊपर वाला जो है ये धारा को डिनोट कर रहा है। तो हमारा कहना है कि जिधर आप जा रहे हैं या कहिए जिधर धारा जा रही है साथ ही साथ हम भी उधर ही जा रहे हैं। तो वैसे कंडीशन में जो साइन यूज करेंगे उस समय लिखेंगे माइनस का IR। ये क्यों, कैसे, क्या, ये बाद में प्रूव करेंगे। फिलहाल आप लिख लीजिए कि जिधर धारा जा रही है उधर भी हम भी उधर ही चल रहे हैं, तो हमारा जो माइनस वो साइन होगा वो माइनस में होगा। और दूसरा साइन कन्वेंशन कर रहा है कि जिधर धारा जा रही है, ठीक है, जिधर धारा जा रहा है और हम जो है वो उसके विपरीत दिशा से आए। जी हाँ, हम जो है उसके विपरीत दिशा से आए, मतलब धारा इधर से फ्लो कर रही है और हम उधर से आ रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो साइन होगा ये IR जो होगा ये पॉजिटिव होगा। IR क्या होगा बच्चा पार्टी? पॉजिटिव होगा। एकदम क्लियर है? क्या होगा जी? पॉजिटिव होगा। दो साइन कन्वेंशन हो गया, दोनों को लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्नोर बिल्कुल भी मत करिए वरना बहुत हाथ धोना पड़ जाएगा जी, बहुत परेशानी होगी फिर इन फ्यूचर आपको। दो तो हो गया, तीसरा लिखिएगा कि मानकर चलिए कि एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक है, इस तरह से हमने किया और ये इस तरह से है, तो सॉरी हाँ ये आपका इस तरह से है और ये आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है और यहां जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां निगेटिव टर्मिनल है। और हाँ मान लीजिए कि ये आपका विद्युत वाहक बल है, ठीक है, सेल लगा हुआ है और इधर पॉजिटिव टर्मिनल है उधर निगेटिव टर्मिनल है। और आप
जिधर जो है वो धारा चल रही है और मतलब जिधर धारा प्रवाहित हो रही है उधर हम भी उधर ही जा रहे हैं, ऐसे, ठीक है। मतलब मान लीजिए या ऐसे कहिए, देखिए एक लाइन में सीधे सीधे कि ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, विद्युत वाहक बल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। हम चलते समय अगर हमें सबसे पहले पॉजिटिव टर्मिनल मिले, हमें क्या मिले, हमें जो है वो चलते समय सबसे पहले पॉजिटिव टर्मिनल मिले, तो वैसे कंडीशन में यहां जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये हम निगेटिव यूज करेंगे, ठीक है। ये हम क्या यूज करेंगे, निगेटिव यूज करेंगे। और चौथा याद रखिएगा कि ये हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, यहां पॉजिटिव और यहां निगेटिव टर्मिनल है हमारा, और ये हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। और हम जो है जिधर से चल के आ रहे हैं उधर से जो है हमें सबसे पहले पॉजिटिव टर्मिनल ना मिलकर निगेटिव टर्मिनल मिले, तो हम यहां जो है, ये तो हमने यहां माइनस यूज किया था, लेकिन यहां जो है यहां इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई जो है वो प्लस यूज करेंगे, ठीक है। कुछ कुछ साइन जो है वो जस्ट अपोजिट रहेगा आपके बुक में, याद रखिएगा। जरूरी नहीं कि आप हमारे साइन पे ही काम करिएगा, कुछ कुछ बुक में जो है वो जस्ट अपोजिट होता है, तो या तो आप हमारा वाला रूल यूज करिएगा या तो बुक का यूज करिएगा, किन्हीं एक ही करिएगा। दोनों के करने के बाद परेशानियां होगी आपको। क्लियर है यहां तक? चलिए पांचवा करें। पांचवा जो साइन कह रहा है, ठीक है, चार तो हो गया, अभी दो और करवाएंगे, इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि ये जो है जस्ट अ वेट, हाँ, ये विद्युत वाहक बल था ना। अब मान लीजिए कि कोई सेल लगी हुई है, इस तरह से है सेल, और सेल में ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और ये सेल का निगेटिव टर्मिनल। और ऐसे कंडीशन में, ठीक है, ऐसे कंडीशन में अगर हम, सही बता रहे हैं ना जी, हाँ, अगर हम इधर से जा रहे हैं यानी हमें सेल का जो है पॉजिटिव टर्मिनल मिले, तो हम जो साइन यूज करेंगे वो लगाएंगे माइनस क्यू बटे सी। अब ये कहिएगा सर माइनस क्यू बटे सी क्यों? क्योंकि हमें पता है कि क्यू बराबर, हमें पता है ना, हमने पढ़ा भी था कि क्यू बराबर जो है वो सी बी है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आपने पीछे नहीं पढ़ा था क्यू बराबर सी बी? तो ऐसे कंडीशन में जब एक बैटरी लगी हुई हो और हमें बैटरी का, अगर हम जिस ओर चल रहे हैं, जिस ओर से चल रहे हैं, मान लीजिए कि हम इधर से चल रहे हैं इस ओर, और हमें सबसे पहले बैटरी का कौन सा सिरा मिला, हमें सबसे पहले बैटरी का धनावेशित या पॉजिटिव टर्मिनल मिले, तो हम जो है वो माइनस क्यू बटे सी लगाएंगे, क्योंकि आपका जो है वो V बराबर क्यू बटे सी हो जाएगा। V बराबर क्या हो जाएगा जी? क्यू बटे सी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अगर पॉजिटिव दिखे तो उधर निगेटिव लगाएंगे। छठा जो साइन कन्वेंशन है कि अगर हम इस ओर चल रहे हैं, ठीक है, सॉरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल है किसी सेल का और ये निगेटिव टर्मिनल है, और हम इधर से आ रहे हैं, हम इधर से आ रहे हैं, यानी हमें सबसे पहले निगेटिव टर्मिनल हमें मिले, तो यहां जो है, यहां जो हम रूल यूज करेंगे, आई मीन जो साइन कन्वेंशन लगाएंगे, ये प्लस में क्यू बटे सी यूज करेंगे। सर कहां यूज करना है ये तो बताइए। यही चीज बताना है और आपको प्रूव करना है किरचॉफ के नियमानुसार। तो फिलहाल जो है आप इसको लिख लीजिए, इतना कॉपी में नोट कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए। हो गया सबका? इतना हो गया? हो गया जी। चलिए अब जो है, अब मैंने बोला था कि एक बंद लूप लेना है तभी एक टॉपिक जो है क्लियर हो पाए। अच्छा ये साइन कन्वेंशन समझ गए? देखो एक बार फिर से मैं करता हूं कि जिधर धारा प्रवाहित हो रही है आप भी उधर चल रहे हो, तो वहां पे लेना है माइनस आई आर। ये कहां लेना है मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। जिधर धारा प्रवाहित हो रहा है आप उसके विपरीत से आ रहे हो, तो यहां लेना है प्लस में आई आर। मतलब जिधर, फिर तीसरा है कि अगर कहीं पर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल हो और उसमें अगर हमें चलने पर, मतलब हम इधर से जा रहे हैं और अगर हमें पॉजिटिव टर्मिनल मिले तो इलेक्ट्रो ई जो है वो निगेटिव लेंगे, और अगर हम इधर से आ रहे हैं अगर हमें निगेटिव मिले तो ये प्लस में लेंगे। अगर कोई बैटरी लगी हो, बैटरी का हमें धनावेश मिले तो ऋणावेशित करेंगे माइनस क्यू बटे सी, ठीक है। और अगर हमें पहले ऋणावेशित मिले तो प्लस में क्यू बटे सी लिखें। ये समझिए एक तरह का छोटा सा फॉर्मूला है, साइन कन्वेंशन है, आपको इसको लिखना बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। ये क्लियर हो गया इतना? चलो अब जो है, अब हम प्रूव करते हैं कि कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल। अभी आप करते चलिएगा। देखिए, अच्छा इधर है जगह, हाँ ये देखिए, अब इन दोनों को हम प्रूव करते हैं कि कैसे होगा जी। नहीं, चलिए फिगर तो है ही हमारे पास। ओहो सॉरी, हाँ अब देखो यहां से कर देंगे हम प्रूफ थोड़ी देर में, बस 2 मिनट में कर देंगे प्रूफ, आपको समझ में आ जाएगा।
अब हम करेंगे कौन से नियमों का प्रयोग? अब हम करेंगे किरचॉफ के नियम का प्रयोग। ठीक है, अब हम किसका नियम करेंगे? किरचॉफ का नियम यूज करेंगे। और किरचॉफ का नियम, ये एक लूप है और इस लूप को जो है मान लीजिए ए बी सी डी दे दीजिए, ए बी सी डी ए। तो अब कहेंगे कि बंद लूप, क्योंकि मैंने पहले बोला था किरचॉफ का नियम बंद लूप के लिए काम करता है। ए बी सी डी और ये कहां तक जाएगा? ए के लिए। ठीक है, बंद लूप ए बी सी डी ए के लिए। अब देखिए यहां से शुरू करेंगे, ऐसे करते हुए ऐसे करते फिर यहां तक आएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने बोला था, ध्यान से सुनिएगा जो रूल है, रूल हमने बोला कि अगर हम यहां से शुरुआत करते हैं अपने मन से, जरूरी नहीं कि ऐसे ही चलेंगे, इधर से भी चल सकते हैं, ऐसे भी चल सकते हैं, ऐसे भी। तो यहां से शुरुआत करने के बाद आपको एक प्रतिरोध मिला, रेसिस्टेंट आर। तो आप देखिए यहां हमारे बातों पर ध्यान दीजिए कि अगर इस तरह से, अच्छा धारा किस ओर प्रवाहित हो रही है? ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, धारा इधर ही जा रही होगी, नहीं, धारा जो है ऐसे प्रवाहित हो रही है। तो हमने बोला कि अगर हम किरचॉफ के नियमानुसार जिधर धारा प्रवाहित हो रही है हम भी उधर ही जा रहे हैं। मान लीजिए कि बंद लूप हमने क्या लिया? ए बी सी डी ए लिया, यानी ए से बी तक जाएंगे, फिर बी से सी तक आएंगे, फिर सी से डी तक जाएंगे, फिर डी से ए तक जाएंगे। तो हमने कहा कि अगर जिधर धारा प्रवाहित हो रही है, धारा उधर ही प्रवाहित हो रही है ना माय डियर स्टूडेंट, और हम भी उधर ही जा रहे हैं, तो आप यहां ध्यान से दीजिए, यही चीज काम करेगा कि जिधर धारा प्रवाहित हो रही है और हम भी उधर ही जा रहे हैं, जिधर धारा प्रवाहित हो रही है हम भी उधर ही जा रहे हैं, तो यहां पर साइन कन्वेंशन क्या लेंगे? माइनस में आई आर लेंगे। यानी ए बी के जगह पर जो है वो माइनस में आई आर हमने ले लिया। अब देखिए ए से बी तक पहुंच गए, बी से सी में तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल खाली है, सिर्फ धारा प्रवाहित हो रही है, उसको छोड़ दिए। अब सी से डी पर आइए, सी से डी पर आइए, सिंपल सी बात है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो हमने कहा कि जब धारा किधर प्रवाहित हो रही है? धारा इधर ही प्रवाहित हो रही है और हम भी इधर ही जा रहे हैं, जिस ओर धारा प्रवाहित हो रही है हम भी उधर ही जा रहे हैं। नहीं सॉरी, धारा की बात नहीं करेंगे, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। हमने बोला कि अगर हम चलते हैं और हमें सबसे पहले, क्योंकि हम इधर से आ रहे हैं ना, ऐसे जा रहे हैं जी, देखो ऐसे जा रहे हैं हम, ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि जिधर अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में अगर हम जिस ओर से आ रहे हैं और हमें पहले ऋणावेशित यानी नेगेटिव टर्मिनल मिले और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो, तो रूल यहां पर देखिए कि अगर सबसे पहले इधर से आए, क्योंकि इधर से जाएंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल मिला, इधर से आएंगे और नेगेटिव टर्मिनल मिले यानी माइनस में मिले, तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे? प्लस में देंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही। तो हम क्या करेंगे बच्चा पार्टी, यहां पर जो है इस जगह के लिए, मतलब क्योंकि इधर से आए और हमें नेगेटिव टर्मिनल मिला, तो हमने प्लस में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई। ठीक है, और अब जो है डी से ए तक जाएंगे, जैसे अभी डी तक पहुंचे ना, अब डी से ए तक जाएंगे, कुछ है ही नहीं डी और ए के बीच में, इज इक्वल टू, हमने कहा सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो हमने यहां से शून्य कर दिया। अब ये देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई बराबर, ये माइनस में आई आर है, उधर जाएगा प्लस में आई आर। यही चीज प्रूव कर रहे थे ना हम। लीजिए, एक तो हमारा प्रूव्ड हो गया जी, एक हमारा प्रूव्ड हो गया। ये किस रूल के अनुसार हुआ? किरचॉफ के नियमानुसार हुआ। और आई होप कि ये समझ में आ रहा है। और जब ये प्रूव हो गया ना, ध्यान से सुनते रहिएगा, वो भी समझ में आ जाएगा। बिल्कुल भी कमेंट नहीं करिए, एकदम हमारे बातों पर ध्यान दीजिए, गौर से सुनते रहिए। अब देखिए बंद लूप हम इसको भी कर देते हैं, ए बी सी डी। देखो जरूरी नहीं कि ए बी सी डी पर ही चलेंगे, मन करे तो ए के बाद डी पे आ जाओ, डी पर सी पे आ जाओ, फिर बी पर, फिर बी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहेंगे बंद लूप ए बी सी डी ए के लिए। देखिए हमने कहा कि जब साइन नेगेटिव मिले तो हम पॉजिटिव चलेंगे और पॉजिटिव रहे तो नेगेटिव। अब देखिए ए से बी तक जाएंगे, तो ए से बी तक, अच्छा धारा किस ओर प्रवाहित हो रही है? इसी ओर प्रवाहित हो रही है जी, ऐसे नहीं, धारा ऐसे और हम भी कैसे गोल गोल घूम रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं ना, हम भी तो ऐसे ही घूम रहे हैं, ऐसे आके इस ओर ऐसे हम लोग चल रहे हैं। तो पहले अगर ए से बी तक चलेंगे तो R1 के लिए, ठीक है, फिर R1 R2, और हम जिधर जा रहे हैं धारा उधर ही जा रहा है। तो देखिए यहां पर हम जिधर जा रहे हैं धारा उधर ही चल रहा है, और प्रतिरोध R हो तो क्या करेंगे? IR लेंगे। तो इसके लिए हमने क्या लिया? इसके लिए हम लेंगे माइनस में IR। ठीक है, और यहां देखिए बच्चा पार्टी कि जब यहां माइनस में IR है तो दूसरा प्रतिरोध, जैसे दूसरा जो आपको R2 दिख रहा है, ठीक है, इसके लिए भी क्या लेंगे? माइनस में IR लेंगे।
माइनस में आई आर माइनस में आई आर 2 ठो लेंगे ना, यहां से यहां तक आ गए, बी से सी तक कुछ नहीं है, सी से डी तक आएंगे, हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है, तो सिंपल सी बात है पॉजिटिव लेंगे। और यहां भी पहले क्योंकि धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है ना, तो ऐसे आएंगे, तो सबसे पहले नेगेटिव मिला, बाद में पॉजिटिव मिला, तो जब नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा तो हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्लस में लेंगे, और फिर से नेगेटिव टर्मिनल मिला तो फिर से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्लस में लेंगे। और सभी धाराओं का बीजगणितीय योग्य शून्य होता है, सबको पता है। तो अच्छा, इसको ऐसे लिख ले, आई आर 1 दे दे, इसको आई आर 2 दे दे, इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1 और इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 2, या इसको 2 उसको 1, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1 प्लस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 2 इज इक्वल टू, ये माइनस में आई आर है, उधर प्लस में आई आर 1, और ये भी माइनस में है, बराबर के उस साइड जाएगा, आई आर 2। यही चीज प्रूव कर रहे थे ना जी कि E1 प्लस E2 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1 प्लस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 2 इज इक्वल टू, आई कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2, और ये किरचॉफ के नियमानुसार जो है वो हमारा क्या हो गया बच्चा पार्टी, प्रूव्ड हो गया। और यही चीज जो है थोड़ी देर पहले हम बच्चों को बोल रहे थे कि हम कॉमन सेंस से बनाते हैं, लेकिन अब ये कॉमन सेंस की जरूरत नहीं पड़ी, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आप सभी को किरचॉफ का दूसरा नियम समझ में आया होगा। एक बार लाइक और शेयर करिएगा बहुत बेहतरीन ढंग से। और एक चीज याद रखिएगा, ड्रीम क्लासेस का लर्निंग है, प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है ड्रीम क्लासेस के नाम से, उसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सारा डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिए, सभी चीज आपको वहां पे अवेलेबल होगा। और ये प्रूव हो गया, एक बार शेयर जरूर करिएगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों पर लाइक एंड शेयर बिल्कुल बनता है, ठीक है। यही तो प्रूव करना था कि सभी धाराओं का बीजगणितीय, इसका जो बीजगणितीय योग जो है यहाँ पर, जैसे हमने डेफिनेशन से बोला कि विद्युतीय लूप में सभी विभवांतर का बीजगणितीय योग जो है वो शून्य होता है, और ये बीजगणितीय योग शून्य हो गया। यही चीज हमें प्रूव करना था और यही हमने प्रूव कर दिया। आई होप कि समझ में आया होगा, मजा आया होगा आज की क्लास। बात कम हुआ, टॉपिक ज्यादा था, बेहतरीन टॉपिक था, इसलिए टाइम लगा, कोई बात नहीं, ठीक है। शेयर कर दीजिएगा सभी लोग फटाफट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।